यार ये वीडियो आपको 5 से 10 मार्क एक्स्ट्रा दे सकती है आपके एग्जाम में। अब इस वीडियो में हम एक्चुअली देखेंगे कि एग्जामिनर कॉपी को चेक कैसे करता है और सीबीएसई की एक्चुअल 2 कॉपीज हम एनालाइज करेंगे साइड बाय साइड। अब यार बचपन से हमें डराया जाता है, 2 कॉपीज हम देखेंगे ये वाली। बचपन से हमें डराया जाता है कि राइटिंग अच्छी नहीं है, इसकी तो राइटिंग बहुत खराब है, सारी जगह से हमें सुनते हैं और खुद को बहुत गिल्ट में रखते हैं। अब देखो एक दिन में राइटिंग चेंज नहीं होने वाली, इनफैक्ट 1 महीने में भी नहीं चेंज होने वाली। इतने साल हो गए चेंज करने की कोशिश करते हुए, नहीं होगा। तो देखो राइटिंग लेजिबल तो आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की होगी, लेजिबल राइटिंग सबकी होती है, तभी तो अभी तक काम करते आ रहे हो, पढ़ी सबकी राइटिंग जाती है। अब देखो हमारे पास 2 आंसर स्क्रिप्ट है, एक ये टॉपर की है और एक ये दूसरी मॉडल टेस्ट पे मॉडल आंसर शीट है जो सीबीएसई की साइट पे भी अवेलेबल है। अब ये जो मॉडल वाली है इसकी राइटिंग ना अच्छी है, बट ये जो दूसरी टॉपर की है इसकी राइटिंग कंपैरेटिवली थोड़ी सी गंदी है। थोड़ी सी नहीं, मतलब वर्ड्स थोड़े गंदे हैं, बट प्रेजेंटेशन और जो हैक्स हम डिस्कस करेंगे आप देखोगे जितनी भी अच्छी प्रेजेंटेशन है उनमें ये हैक्स, मतलब आपको सब में एक ही कॉमन पैटर्न दिखेगा। ये पैटर्न हम इनकलकेट कर लेंगे तो हमारे 5 से 10 मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब देखो जो टॉपर है, मैं जो बोल रहा हूँ ना, स्टार्टिंग में देखो बहुत अच्छा काम होता है, थोड़ा सा हम जब लास्ट में जाते हैं ना तो पैनिक क्रिएट होने लगता है और थोड़ी सी राइटिंग ना गड़बड़ होने लग जाती है, अल्फाबेट्स गड़बड़ होने लग जाते हैं जो हम बना रहे हैं, वर्ड्स गड़बड़ होने लग जाते हैं। तो ये हैक्स का ध्यान रखेंगे ताकि हम ये एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर कर पाए। अब यार एक बहुत कॉमन फिलॉसफी है, मैं फिलॉसफी की एक बहुत कॉमन सी चीज है, आप किसी दूसरे की हेल्प करोगे तो आपकी भी हेल्प होती ही होती है। तो देखो एक एग्जामिनर 30 से 40 कॉपी चेक कर रहा है, दुश्मन नहीं है कोई आपका, 30 से 40 कॉपी कोई चेक कर रहा है, आप उसका काम आसान करोगे, आपकी कॉपी स्टैंड आउट होगी तो डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलेगा। और कैसे मिलेगा वो आपको भी खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे का काम आसान करोगे तो आपके लिए भी मतलब अच्छा होना ही होना है। और जब कोई पर्सन इतना सारा वो चेक कर रहा है एक ही साथ बैठ के पूरा दिन लगा हुआ है तो एक एग्जामिनर माइंडसेट बन जाता है, हम उस माइंडसेट का अपने लिए फायदा उठाएंगे। तो देखो जैसे एग्जामिनर स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कॉपी, अभी हम देखेंगे भी चेकिंग में कि कैसे चेकिंग हो रखी है, कैसे मार्क्स मिलते हैं। दूसरा एग्जामिनर फुल पैराग्राफ रीड नहीं करते, अगर उसे क्लियरली आंसर दिख रहा है तो वो पूरा नहीं पढ़ेगा पैराग्राफ, फॉर्मूला देखते हैं, स्टेप्स देखते हैं, फाइनल आंसर देखते हैं, यूनिट्स देखते हैं। अब बेटा देखो फ्री मार्क्स का सिस्टम, हम फ्री मार्क्स कैसे ले सकते हैं? देखो फ्री मार्क्स मतलब एफर्ट हल्की सी करनी पड़ेगी, बट बिना एक्स्ट्रा पढ़े हम मार्क्स को खींच सकते हैं, मार्क्स को ले सकते हैं। अब यार ये देखो अगर न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर्मूला लिख देना, फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं, उसमें वैल्यू करेक्टली आपने आइडेंटिफाई कर ली, कॉन्सेप्ट जो आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ आए हैं पेपर में, हमने ऑलरेडी देखा है पिछले साल के पेपर में, और स्पेसिमेन पेपर में भी टफ क्वेश्चन है, तो वो टफ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप उस टाइम नहीं बना पा रहे होगा, बट आपने उसका फॉर्मूला लिखा है कि ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, आपने ट्राई करा हुआ है करने की, तो 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे। भले ही पूरा सही नहीं है बट फॉर्मूला तो सही लगाया है, स्टेप्स तो सही हैं। अब मोस्टली स्कूल्स में ना जब हम पेपर देते हैं तो आपको अच्छे से वो करने के लिए, प्रिपेयर कराने के लिए, तो वहां पे स्टेप मार्किंग अवॉइड कर देते हैं, बट बोर्ड्स में स्टेप मार्किंग होती है। चेकिंग करते हुए अभी आप देखना, आप चेक आंसर स्क्रिप्ट देखोगे, कैलकुलेशन करना, फिर फाइनल जो आंसर है बॉक्स में लिखना। न्यूमेरिकल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर यूनिट मिसिंग है तो आपके मार्क्स भी मिस हो जाएंगे, पेपर में से मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। अच्छा अब जल्दी से देखते हैं डायग्राम बनाते हुए, पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं फिर डायग्राम बनाते हुए क्या चीजों का ध्यान रखना है देखते हैं। डायग्राम बड़े बड़े होने चाहिए, पेंसिल से होने चाहिए, और लेबलिंग क्लियरली होनी चाहिए, उस पर जो आप समझाना चाह रहे हो वो क्लियरली लेबल होना चाहिए, और उसके बाद जो समझाओगे पॉइंट बाय पॉइंट। अब ऐसा नहीं है फूल पत्ती नहीं बनानी, आर्ट का पेपर नहीं है, फिजिक्स का पेपर है, डायग्राम बड़ा सा बनाना, पेंसिल से बनाना, रूलर अपना लेके जाना, वहां पे नहीं मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में, दूसरे से उधार नहीं ले सकते, स्पेशली लड़के। हम तो पेन लेके चले जाओ, वो बहुत होता है, पेन के साथ साथ पेंसिल और रूलर लेके चले जाना एग्जाम के लिए, काफी फायदा मिलेगा। अब यार देखो हमने, आप देखो एमसीक्यू का भी जो आंसर करा है ना, ये जो बच्चा है मॉडल टेस्ट पेपर वाला, इसमें हर एक आंसर में यूनिट लिखी हुई है। और आप फाइन देखो किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन करे, फाइनल जो ये प्रूफ कर दिया, यहाँ पे यूनिट की जरूरत नहीं थी, कहीं पे भी आप सॉल्व करते हुए देख लो आंसर के साथ यूनिट लिखी हुई है। अब आप इसको थोड़ा सा और ब्यूटिफाई कर सकते हो, मतलब थोड़ा और अच्छा कर सकते हो, इसे बॉक्स में डाल देना, फाइनल आंसर को एक बॉक्स ड्रॉ कर देना यहाँ पे, तो आपका काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। ये दूसरे बच्चे के साथ भी होगा जो मॉडल टेस्ट पेपर वाला है,
हर एक इसके साथ यूनिट लिखी हुई है, अगर यूनिट मिस कर दिए तो मार्क्स भी मिस हो जाएंगे, देखो। ठीक है, और डायग्राम का जैसे ये मॉडल टेस्ट पेपर है, ये देखो डायग्राम में पेंसिल से बना रखा है और क्लियरली एक्सप्लेन करा है जो एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। जैसे यहाँ पे एनर्जी बैंड, मतलब एनर्जी गैप 0 था, यहाँ पे जो फॉरबिडन रीजन है वो दिखा रखा है कि इसमें है, और फिर जंप कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये बच्चे ने क्लियरली शो करा हुआ है। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर दूसरे साथ डायग्राम बनाया और नीचे यही एक्सप्लेन करा हुआ है। एक्सप्लेन करते हुए डायग्राम कहीं भी एक्सप्लेनेशन दोगे, थ्योरी क्वेश्चन की भी जब आप एक्सप्लेनेशन दोगे तो पॉइंट्स में बुलेट्स की फॉर्म में देना और इन दोनों के बीच में लाइन छोड़ देना। जैसे 2 पॉइंट्स है बेटा, इसने 2 पॉइंट बनाया है बच्चे ने, इन दोनों के बीच में आप 1 लाइन की स्पेस छोड़ देना, 1 लाइन 2 लाइन, कोई पेड़ नहीं ज्यादा कट रहे हैं, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, पेपर कोई दिक्कत नहीं है। अपना आंसर स्क्रिप्ट अच्छे से यूज करना, स्पेस अच्छे से यूज करना, अच्छे से प्रेजेंट करके आना। अगला पॉइंट देखो, प्रेजेंटेशन के जो रूल है, प्रेजेंटेशन की क्या रूल है, प्रॉपरली स्पेस छोड़ेंगे, एक तरफ रखेंगे अपने आंसर्स को, अभी देखेंगे स्क्रिबल नहीं करना, कहीं पे कुछ गलत हो गया, रफ वर्क जो करा हुआ है आपको रफ वर्क टीचर को नहीं दिखाना, वहीं पे करेंगे क्वेश्चन के साथ और कट कर देंगे। और क्वेश्चन का नंबर क्लियरली मेंशन करना, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है पेपर में चेक करते हुए अगर नंबर ना दिखे ढंग से। आप ये देखो इस बच्चे की यहाँ पे रफ वर्क करा हुआ है एमसीक्यू के साथ, रफ वर्क नहीं दिखाना, कट कर दो। आप इसको थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हो, कैसे, जैसे आपने आंसर करा, इसका रफ वर्क यहीं पे अगर था तो, जैसे सेकंड पार्ट करा अगर था तो यहीं पे रफ वर्क कर दिया, स्पेस छोड़ दो 2 लाइन की, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्व सोल्यूशन यहीं करो, फिर उसका आंसर लिख दो, तो 3 पेज ले लेंगे एमसीक्यू सॉल्व होने में, बट रफ वर्क साथ में रहेगा। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, कभी कभी देखो हम क्या करते हैं, कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, सॉल्व सही करते हैं बट ऑप्शन गलत लिख देते हैं, तो अगर रफ वर्क वहीं पे साथ में प्रेजेंट हो तो कंसिडर कर लिया जाता है कि सॉल्व तो सही करा है बच्चे ने, ठीक है सही निकाला हुआ आंसर, तो दिख जाता है, तो साफ काम करने का ये फायदा होता है एक। दूसरा आप ये देखो, जब हम इस पे आए हैं, जैसे ये जो भी अब क्लियरली फॉर्मूला लिखा, जो भी वो है फॉर्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज पुट करी, सॉल्व करते हुए अब देखो यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैं यहाँ से इधर भी तो लिख सकता हूँ, इधर भी लिख सकता हूँ, तो ये एक ही लाइन में इतनी कैलकुलेशन है, तो ये जो इंडेंटेशन है, ये जो कैलकुलेशन एक ही तरफ रखनी है, ये जरूरी है, ऐसे रखना मतलब अच्छा लगेगा। अब ऐसा नहीं कि कुछ कटेगा ही नहीं, कुछ गलती होगी नहीं पेपर में, आपसे गलती होगी उसे काट देना सिंगल स्लैश से, वर्ड कहीं गलत हो गया तो ऐसे स्क्रिबलिंग अवॉइड करना, मतलब ऐसे स्क्रिबल मत करना, एक सिंगल लाइन, जैसे इसने कर्व लाइन मारी वैसे वो मतलब जिगजैग लाइन मारी हुई, आप एक सिंगल स्लैश कर सकते हो, या स्लैश अगर आप अंडरलाइन करते हो, जैसे टीचर आपको पता है पक्का इस क्वेश्चन का यही आंसर है, तो आपने उसको अंडरलाइन कर लिया, मतलब इसका मेन पार्ट ये था क्वेश्चन का जो पूछा हुआ था, आपने उसे अंडरलाइन कर लिया, और जो दूसरा अगर आप अंडरलाइनिंग यूज करें तो ऐसे थोड़ी सी कर्व लाइन से उसे काट दो, अदरवाइज अगर आप अंडरलाइनिंग नहीं यूज करें तो एक सिंगल स्लैश से काट सकते हो। स्क्रिबल मत करना, ज्यादा गंदा नहीं लगना चाहिए, स्क्रिबलिंग करने से गंदा हो जाता है। फिर जैसे देखो आपने कुछ गलत लिख दिया तो एक सिंगल स्लैश मार के कट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दूसरा ये वाला देखो, टॉपर की आंसर स्क्रिप्ट भी इसने भी गलत करा हुआ है, लेजिबल राइटिंग है बट हम प्रेजेंटेशन से अपना काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसने भी देखो, आप जितनी भी आंसर स्क्रिप्ट एनालाइज करोगे ना बेटा, आप कैसे करोगे ऑब्वियसली, बट टीचर जितनी भी आप मतलब अगर कुछ आपको चांस मिले एनालाइज करने का, तो सारी की सारी में जो इंडेंटेशन है, जैसे सॉल्व कर रहे हैं तो एक ही तरफ सॉल्व कर रहे हैं, ऑल ओवर द प्लेस नहीं फैले हुए, रायते की तरह ऐसे बिखेर, ऐसा नहीं है। तो बस ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स का हम ध्यान रखेंगे। अब ये देखो यहाँ पे इसने ऊपर लिखा हुआ है काट के या कुछ हो, तो इतना ठीक है, रोबोट नहीं हो या प्रिंट नहीं निकाल रहे हो वहां पे, तो ये इंसान लिख रहा है, तो ये सब सही है, बट प्रेजेंटेशन अच्छे करने से खुशी मिलती है, अच्छा लगता है कि अच्छा आंसर स्क्रिप्ट आई है। और आप ये चीज देखो थ्रू आउट द पेपर ये कंसिस्टेंसी है। अब लास्ट के 5 से 10 मिनट आपको किस लिए रखने हैं, लास्ट के 5 से 10 मिनट आपको
ये चेक करना है सारी यूनिट्स हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हुए हैं, क्वेश्चन की नंबरिंग सही है, डायग्राम की लेबलिंग सही है। लास्ट के 5 से 10 मिनट तो एटलीस्ट रखना, अगर 15 मिनट रख सकते हो तो वेल एंड गुड। तो अब पेपर में कभी कभी हम छोड़ देते हैं कुछ क्वेश्चन के बाद में देखेंगे, और वो प्रेशर के उसमें बाद में रह जाता है। तो चलो बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए, मिलते हैं पेपर के बाद।